My dear students and esteemed colleagues, I am very happy to announce and welcome one of our ex-students of JNV Jalgaon, and currently he is in ISKCON Mumbai, Brahmachari, and he is name, actually original name is Sri Jagdish Deshmukh. Deshmukh. That is the original name. But now, as he is working in ISKCON Mumbai, the name is Jagannath Das. Jagannath Das. So, first of all, one big round of applause to welcome him, one of our alumni actually from JNV Jalgaon, Maharashtra, and I think he has got very good academic achievement. First rank in 10th standard from JNV Jalgaon, second rank in 12th standard in Nasik Division State Board. Then he has done his BTech in Mechanical Engineering from BJTI College, Mumbai, 2004. Then he has got the experience of 8 years lecturership in Engineering College in Pune and Mumbai University. Now currently he is devoted to ISKCON. You know the full form of ISKCON? Any one of you? The full form of ISKCON? ISKCON, I-S-K-C-O-N. What is the full form of ISKCON? International Society for Krishna Consciousness. Okay? Hare Krishna, Hare Rama, जानते हैं ना? Krishna Consciousness. So we welcome him and let him talk with you. Okay? पर इनको बिठा देंगे? बैठने का तो नहीं है, तो ये सावधान विश्राम करें. सावधान विश्राम. Classes सावधान. Classes विश्राम. Classes सावधान. Classes विश्राम. So first of all, I thank our dear principal sir and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Nalbari of Assam State. Wish you all good morning. I'm happy to be here to serve you in whatever possible way. हमें खुशी है कि आज JNV आसाम का जो नलवाड़ी है वहाँ हम आप आए हैं. आज तक मैं पूरे देश के जो 8 विभाग है नवोदय के NVS के उसके 21 राज्यों में 242 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ. बट टुडे इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ शिलांग रीजन, सो आई फील हैप्पी दैट आई एम हियर टू सर्व यू बिकॉज द हाइएस्ट मोटिवेशन इन लाइफ कैन बी लर्निंग फॉर सर्विंग. बहुत समय नवोदय के गेट पे, स्कूल कॉलेज के गेट पे लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व. लगता है कि ये क्या, पता नहीं क्या लिख दिया बिना मतलब का, ऐसा सोचते कुछ लोग. लेकिन जो बुद्धिमान है वो समझेगा कि दिस कैन बी द हाईएस्ट मोटिवेशन इन लाइफ विच कैन गिव अस द फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, जॉय एंड द अनलिमिटेड सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट. ये हमें दे सकता है. भावना, कौन सी भावना? हमें कल एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ज्ञान लेने के लिए. लर्निंग विच कैन हैपन ऑल टाइम. ज्ञान लेने के बाद जो है हमेशा हो सकता है. कुछ अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा समझना है, कुछ अच्छा हमें पाना है. केवल अंक पाना बड़ी बात नहीं है. ओके, मुझे ना मैथ्स में इतना अंक आया, फिजिक्स में इतने अंक आया, छोटी बात. क्यों? जीवन का जो समाधान है, जीवन का जो आनंद है, जो हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, डू यू वॉन्ट जॉय ऑफ लाइफ? बोलो. कौन नहीं चाहता है? सब लोग चाहते हैं. कुत्ता गधा भी चाहता है जीवन का सुख, नहीं चाहते? सब लोग चाहते हैं जीवन का सुख, सब चाहते हैं, सभी जीव चाहते हैं. क्यों? ये जीव जो है, जीव जिससे सजीव बनता है, सजीव जिसमें जीव है वो कौन कहलाता है? सजीव. प्लीज़ रिस्पॉन्ड. मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि पता नहीं कौन विदेश से कोई आया, ऐसा हम नहीं है. हम आप में से ही कोई आपका बड़ा भाई है और हम
एक हफ्ते पहले निकले थे, मेरा जो होम टाउन है ना महाराष्ट्र में, नासिक, और मुझे यहाँ आने के लिए 1 हफ्ता लग गया। क्यों? बहुत लंबा है, सीधा ट्रेन नहीं मिलती है यहाँ आने के लिए। तो हम 1 हफ्ते से ना ट्रैवल करके आज आपके सामने यहाँ पे आए हैं। और मैं कि 2-3 साल से सोच रहा था कि नॉर्थ ईस्ट जो बोलते हार्ड स्टेशन है, बड़ा कठिन है, वहाँ ट्रैवल ट्रांसपोर्ट बड़ा है ना आसान नहीं होता है। लेकिन इच्छा था कि देश का जो अपना एक अच्छा एक भाग है नॉर्थ ईस्ट पूर्वांचल, वहाँ जाना है। क्योंकि हम बचपन से जो प्रतिज्ञा लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे आज भी आपके साथ प्रतिज्ञा लिया, ये नहीं कि बस ये क्या टाइम पास लगा दिया, सुबह सुबह प्रतिज्ञा लो, प्रार्थना करो, ये ऐसा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि प्रार्थना करने से शक्ति मिलती है, जो हमें चाहिए शक्ति बुद्धि, नहीं तो अपना ही मन दुश्मन बन जाता है। अपना ही मन, अपना ही शरीर हमें दुख देता है। अभी थोड़ा समय खड़े रहेंगे, आप बोलेंगे सर अभी बहुत तकलीफ हो रहा है खड़े हो रहने में, आपको बिठा देंगे, बैठने का इच्छा नहीं होगा आपका, आप बैठ सकते नीचे? नहीं बैठ सकते, आपको आदत नहीं है। तो बॉडी गिव्स पेन, और बॉडी गिव्स पेन, वी थिंक बॉडी इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर। लोग क्या सोचते हैं अज्ञान में, बॉडी सुख देगा हमें। बॉडी कभी सुख नहीं देता है। सुख होता है अपनी भावना में, अपने विचारों से, अपने सोच से, अपना थिंकिंग कैसा है, अपने विचार भावना क्या है, उससे सुख मिलता है। जो कभी इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस इज, बोलिए सब लोग, हैप्पीनेस इज, बोलिए, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। अपना मन की स्थिति जो है वो सुख होता है। कि हमने अनुभव किया है कि खाने में क्या है, गुलाब जामुन है क्या, समोसा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। भूख लगी है तो सूखा चपाती भी स्वाद देता है, प्लेन चावल भी स्वाद देता है, भूख लगी तो। भूख नहीं है तो गुलाब जामुन भी खाने का मन नहीं करता, देखने का मन नहीं करता। तो बॉडी में कोई ऐसा सुख नहीं है, खाने पीने में भी सुख नहीं है। रियल सुख जो है अपनी सोच, अपनी विचार जो अपने हाथ में है। तो मैं जो बोल रहा था कि ज़्यादा समय लेंगे, थोड़े 2 मिनट में बात को रखेंगे, क्योंकि आप लोगों का बैठने का नीचे आदत नहीं है। तो क्योंकि हम तो कम से कम आधा घंटा बोलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आपको खड़ा रह के हम बोल नहीं सकते ज़्यादा। तो इतना समझिए, यदि हम बुद्धिमान हैं तो ज्ञान लेने का विचार होना चाहिए। वो कौन सा ज्ञान? केवल किताबों का ज्ञान नहीं। नवोदय विद्यालय हमें जीवन की भी शिक्षा देता है। जीवन की शिक्षा शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी वाइस। ये जो हमने बचपन से नवोदय से सीखा कि हमें जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अभी आपको पता है नवोदय में तो उठना ही पड़ता है, इच्छा होना हो उठना ही पड़ता है। लेकिन जब वेकेशन में जाते हैं, आप लोग वेकेशन में जाते हैं कभी? अभी जाएंगे अगले महीने वेकेशन, तो आपको पता है आप कितने बजे उठते हैं। यदि आप बुद्धिमान हैं तो यहाँ जो आदत लगती है जल्दी सोने की, जल्दी उठने की, मोबाइल नहीं खेलने की, तो उसका पालन करोगे। क्योंकि मोबाइल खेलने की चीज़ है ही नहीं, मोबाइल खेलने की चीज़ नहीं है, वो कुछ उपयोग की चीज़ है। आवश्यकता है तो कॉल कर सकते हैं, कुछ अकाउंट्स, कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, किसी से मैसेज कर सकते हैं, कोई फ़ोटो निकाल सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन खेलने की चीज़ नहीं है। लोग सोचते हैं अभी आजकल तो बच्चे, दूध पीते बच्चे भी जो है मोबाइल खेलते रहते हैं घंटे घंटे। ये अच्छी आदत नहीं है, जिससे दिमाग बिगड़ जाएगा। तो ये समझिए, हमें जीवन की शिक्षा जो नवोदय विद्यालय देता है उसे जीवन में पालन करना है, पालन करना है। जैसे हमने प्रतिज्ञा लिया था अभी, इंडिया इज़, मैं क्या बोलते हैं, इंडिया इज़ माय कंट्री बोलते हैं। तो हमें था विचार कि बस बोलना नहीं है, प्रतिज्ञा ये पालन करना है। हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडियंस आर माय, बोलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नहीं, बस बोलने की बात है। हम कहाँ भाई बहन हैं, हम तो दुश्मन हैं हम तो लड़ेंगे, हाँ, गाली देंगे दूसरे को। नहीं, हम सब एक फैमिली है। जैसे अपनी नवोदय प्रेयर में गाया, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। ये भाव कितना बड़ा भाव है कि हम सबका एक माता पिता हो। धरती माता है, भगवान पिता है। माता पिता का जोड़ी होता है, उसके बिना संतान कहाँ से होगी।
यदि धरती माता है, भूमि माता है, तो पिता कौन है? बिना पिता के तो माता नहीं होती है। माता है तो पिता भी चाहिए। तो धरती माता है तो भगवान पिता है सबका, केवल मनुष्यों का नहीं, सभी जीवों का। बच्चों पहले समझ जाएं कि हम सभी एक भगवान की संतान हैं। जो बोलते हैं कभी सबका मालिक एक बोलते हैं, कि सबका जो भूमि, सबका जो चांद, सूरज, थोड़ा धरती, विश्व जो है एक ही है, सबकी हवा एक ही है। यहाँ कोई ये जाति की हवा अलग है, वो जाति की हवा अलग है, गधों का हवा अलग है, कुत्तों का हवा अलग है, ऐसी बात तो नहीं है। सभी जीवों के लिए पानी भी एक है, जीवन भी एक है, और माता पिता भी एक है। इसलिए हम भाई बहन बनते हैं। पढ़ाई समझने से, जीवन की शिक्षा समझने से कि जीवन जो है भगवान की वजह से है, न कि केमिकल की वजह से। हम भगवान की संतान हैं, तभी तो हम बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। संस्कृत में कहते हैं त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु जो सखा त्वमेव। क्योंकि आज की बात नहीं है, युगों युगों से जो अपने शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो बोलते हैं भगवान सबका पिता है, माता भी है, सब कुछ है। तो बच्चों, नवोदय समिति के लोगों में जो शब्द है नीचे 2 शब्द है। नवोदय समिति के लोगों में देखा है आपने कभी? क्या शब्द है? प्रज्ञानम। कभी देखा ही नहीं आपने? आपके टाइल्स पे सब जगह होता है, बेल्ट पे होता है प्रज्ञानम। किसको मतलब पता है प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? पता होना चाहिए। हम इतना मैथ्स के लिए टेंशन लेते हैं, फिजिक्स के लिए टेंशन लेते हैं, और जीवन की शिक्षा जो है उसके लिए नहीं सोचेंगे प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है। ये उपनिषद के शब्द है। उपनिषद क्या है? वेदों का भाग है, फिलॉसफी है उपनिषद। वेद क्या है? जो भगवान ज्ञान दिए थे ब्रह्मदेव को पहले सृष्टि के शुरुआत में। ब्रह्मदेव कौन है? जो विद्या की देवता हम मानते हैं, जिनकी यहाँ फोटो है देवी सरस्वती, उनके पति है ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव को जो ज्ञान मिला वेदों का, वही ज्ञान वेद माता देवी सरस्वती के हाथ में हम पाते हैं। वेद मतलब ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पूरा दुनिया का ज्ञान, जिसमें जीवन का भी ज्ञान। अंतिम बारीक में बोलता हूँ कि ये प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब ये है ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, सब प्रकार के ज्ञान होता है ज्ञानम। तो उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात ज्ञान, सबसे महान ज्ञान, उत्तम ज्ञान, प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? आपको भ्रम पता होगा। भ्रम मतलब इल्यूजन, जो नहीं वो समझना भ्रम हुआ, मोह, भ्रम। ब्रह्म का मतलब क्या है? आत्मा को कहते हैं, जो जीव है। अपनी बॉडी में जो फिजिकल बॉडी अपना है, हड्डी मांस का बॉडी जो है सबका, ये हम नहीं है। ये तो बॉडी गाड़ी है अपनी, जो बदलती रहती है समय के साथ। कभी ये बच्चा था, छोटा बच्चा, फिर बड़ा होते होते अभी स्कूल में आया है, बाद में कॉलेज में जाएगा, बाद में बूढ़ा हो जाएगा, बाद में बॉडी होगा भी नहीं। ये बॉडी का जो अस्तित्व है पहले था भी नहीं कुछ साल पहले, और कुछ समय के बाद बॉडी होगा भी नहीं। हम वो नहीं जो पहले नहीं था, आगे नहीं होगा। हम वो है जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। वो क्या है? जीव, आत्मा। कितना समझ जाएंगे यदि हम मनुष्य जीवन में कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम दुनिया में जो आए हैं जन्म लेके, हम कहाँ से आए हैं, और जब जीवन में यहाँ से निकलना होगा दुनिया से, कहाँ जाएं। अब लोग नवोदय में आए हैं, आपको पता है आपका गांव कौन सा है, आपके माता पिता कौन हैं, आपको आपका नाम क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं, कितने समय के लिए आए हैं, यहाँ के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको पता है? नहीं पता? बोलिए, आपको पता है? आप नवोदय में कहाँ से आए, पता है आपको? बोलो। यहाँ से कहाँ जाओगे बाद में वेकेशन में, पता है आपको? माता पिता को नहीं पता है आपको? कोई दुख है जाने में? घर में कोई दुख नहीं होगा, उल्टा खुशी होती है अपने गांव जाने में के लिए वेकेशन में। बच्चों वैसे ही समझ जा जीवन के विषय में। हम दुनिया में जो आए हैं भगवान के धाम से आए हैं। हम जो कोई है आत्मा, और भगवान का बच्चा है, भगवान के हम बच्चे हैं। दुनिया में क्यों आए? कोई इच्छा से आए। कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए आए। और जब यहाँ से जाने का समय आए, दुनिया छोड़ने का समय आए, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान के धाम जहाँ से आए हैं वहाँ जा सकते हैं। उसका आप जो अभी प्रेयर में गाए पहले, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, वेदों के वाक्य है। उसका मतलब यही है, दुनिया से जब दुनिया जो नाशवान है, थोड़े समय का टेम्पररी है, यहाँ से निकलने का जब समय आए तो कहाँ जाओ? सद्गमय जाओ। गमय कहाँ? सद्गमय जो परमानेंट है।
देखो, हम चाहते हैं जीवन कैसा हो, परमानेंट हो। कोई मृत्यु चाहता है, कोई मृत्यु नहीं चाहता। सब लोग जीना चाहते ही चाहते हैं। बोलो, आपको मुंह नहीं है बोलने के लिए? आप समझ नहीं पाते हिंदी? बोलो नहीं। हम जीना चाहते ही चाहते हैं, चाहते हैं 2 दिन के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए। हम बुढ़ा बनना नहीं चाहते। बीमार होना, एग्जाम में फेल होना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। बच्चों, बस अंतिम बात ये समझो, हम जो चाहते हैं, सदा जीना चाहते हैं, सदा सुखी जीवन चाहते हैं, वो दुनिया में संभव नहीं। कि दुनिया टेम्पररी है, यहाँ जन्म के साथ मृत्यु भी है, बुढ़ापा, बीमारी भी है। लेकिन हम जो जगह से आए, अपने माता पिता के घर से, भगवान के धाम से, जो सबका माता पिता है, हम सबका एक भगवान हो, ये तो बोलने की बात नहीं है, सत्य है। ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। यदि हम जान लें, हम जो आत्मा है, जीव ब्रह्म, जो वेदों में कहा गया, सब लोग बोलिए, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये वेदों की वाक्य है, वेदों का शब्द है। इसका मतलब है अपनी पहचान, सदा होने वाला, सदा परमानेंट पहचान। अपनी पहचान बॉडी है, फेस है, इन्हें बदलते रहता है। आप बचपन का फोटो नहीं दे सकते अभी हॉल टिकट पे या आपका आईडी पे, सर मैं बचपन में बहुत अच्छा था, छोटा बच्चा 1 साल का। बॉडी बदल जाता है, लेकिन अपनी परमानेंट पहचान आत्मा की है। अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं कौन हूँ? तो बॉडी नहीं, बॉडी अपनी गाड़ी है। बोलते माय बॉडी, कोई वैसे बोलता है आई एम बॉडी, नो बडी सेज आई एम बॉडी, वी से माय बॉडी, योर बॉडी, माय हाउस, माय व्हीकल। मतलब वो अलग है, हम अलग है। वैसे ही बॉडी अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, हम अलग है। हम एक व्यक्ति है जिसे कहते हैं आत्मा, जीव आत्मा, ब्रह्म। और ये ब्रह्म जो भगवान का, जो भगवान जो परब्रह्म कहते हैं, उनका अंश है। यदि इतना समझ जाए कि हम भगवान के, हनुमान जैसे सेवक है, हम भगवान के अंश बच्चे हैं, तो जो शक्ति मिलेगा, पूरा दुनिया अपने बाप का है पूरा दुनिया अपना पिताजी का है। क्यों? पिताजी सबका भगवान है। तो आपको कभी दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, मेरा घर छोटा है, मेरा ज़मीन छोटा है, पूरा दुनिया अपना है। वो बोलते हैं इंडिया इज़ माई कंट्री। कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लिया कभी? ऐसा कैसे हो गया तेरा देश? सब लोग बोलते ही इंडिया इज़ माई कंट्री। लेकिन जब ज्ञान हो जाए, इंडिया क्या, पूरा दुनिया आपका है, तो बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम। बस ये समझो कि यदि हम इतना समझ जाए कि हम सभी जीव, मनुष्य नहीं, सभी जीव एक भगवान का संतान हैं, तो सबके प्रति प्रेम आएगा, जीवन में कोई भय नहीं होगा। भगवान सबके साथ होते हैं, परमात्मा हृदय में सबके साथ भगवान परमात्मा हैं। ज्ञान बुद्धि शक्ति देते, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास हो पाएगा। ये मानोगे भगवान का अपना संबंध, वो संबंध हमें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, अभय सब देगा। कोई भय नहीं होगा, मृत्यु का भय नहीं होगा, ना कोई बुढ़ापे का चिंता होगा। क्यों? समझ जाएंगे हम जो आत्मा है वो ना कभी बूढ़ा बनता है, ना कभी बीमार होता है, ना कभी मृत्यु पाता है। आत्मा अविनाशी है, भगवान जैसा सच्चिदानंद है। तो बच्चों, ये जीवन का जो बात है, जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन बड़ा महान है। क्यों? ये परमानेंट है। बॉडी टेम्पररी है, बॉडी, लेकिन जीवन परमानेंट है। क्यों? जीवन मतलब जीव का अस्तित्व, जीव का अस्तित्व जीवन है, जीव परमानेंट है, आत्मा अविनाशी है। ये समझने से जो आत्मविश्वास आएगा, जो आत्मबल आएगा, जो आत्म संयम आएगा, जिसकी आवश्यकता है, वैल्यूज़, सम्मान, सबका सम्मान करना चाहिए, सबके प्रति प्रेम का, सेवा का भाव होना चाहिए कि हम सभी एक फैमिली है। ये हमें बड़ा शांति देगा, सुख देगा। और जो हम चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो भी हो पाएगा शांति से। थैंक यू, आपने बड़े शांति से सुना, ध्यान से सुना। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? कुछ फ़ायदा होगा इससे कि जीवन को समझे, जो हम चाहते हैं सदा जीना, वो संभव है भगवान के साथ, जो परमानेंट है, आत्मा परमानेंट है। ये ज्ञान आपको बड़ा सभी चिंताओं से, सभी समस्याओं से मुक्ति देगा, ये हमारा अनुभव विश्वास है। थैंक यू। मैं एक किताब लिखा हूँ, नवोदय का लाइफ स्टोरी, जो कभी बच्चों का होता है, आईएएस बनने का सपना होता है। मुझे भी था कि समाज की सेवा के लिए कुछ आईएएस जैसा कुछ बनेंगे, लेकिन जब बड़े हुए तो पता लगा अपना फील्ड नहीं है, अपना फील्ड ज्ञान बांटने का है। इसलिए हम टीचिंग के बाद, मतलब बीटेक के बाद 8 साल टीचिंग किए इंजीनियरिंग कॉलेज में।
लेकिन हम सेवक तो बने हैं। तो जब मैं पिछले साल कुछ सोचा, कुछ लिखते हैं सेवा के लिए, समाज के, देश के लिए, बच्चों के लिए, तो हमने सोचा क्या टाइटल दें इसका, किताब का। तो मैंने लिखा मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम सर्वेंट। क्या बोलेंगे? आई एम सर्वेंट। और आई एम सर्वेंट इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? आई एम सर्वेंट, शॉर्ट फॉर्म IAS। तो जो सपना था बचपन का IAS बनने का, भगवान ने पूरा कर दिया। मैं IAS तो पद नहीं लिया, लेकिन सेवक तो बना हूँ समाज की सेवा के लिए। तो ये लाइफ स्टोरी है, थोड़ा फिलोसॉफिकल लाइफ स्टोरी है। भगवद गीता, वेद का थोड़ा ज्ञान भी दिया है जो हमने जीवन में अनुभव किया। तो मैं ये कॉपी जो इंग्लिश में है, मैं अपने स्कूल को, लाइब्रेरी को गिफ्ट देता हूँ। आप कभी पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल सर को मैं गिफ्ट देता हूँ। थैंक यू। हाँ हाँ, बोल दीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने एग्जीबिशन लगा है ना। थैंक यू सर। सो मैं आज दोपहर तक, लंच तक आपके कैंपस में हूँ। बाद में किसी को कुछ मिलना है, कुछ बोलना है, पूछना है, तो मैं आपकी सेवा के लिए आनंद होगा। थैंक यू ऑल वंस अगेन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। क्लासेस सावधान। आपको नवोदय लाइफ याद आता है क्या? तो आप उधर रहते थे ना।